हेलो गाइस, आप सभी ने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेगा बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो कि हम गांजा फूक के लिखते हैं। क्या मजाक कर रहा हूं। तो गाइस, मेरे पेपर अगले महीने से शुरू होने वाले हैं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में सज्जन बने रहें। विचित्र विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग ना करें। वीडियो थोड़ी सी लेट आएंगी अब से, ठीक है। शाप जी। अबे क्या हो गया डायरेक्टर। साहब जी, यूट्यूब ने आपकी पिछले वाली वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दी। हैं? हाँ साहब जी, और आपको एक फूटी कौड़ी नहीं दी। आज खुद यूट्यूब आपसे बात करने वाले हैं साहब जी। ठीक है, बुलाओ उसे। मैं यूट्यूब हूँ, मेरे को पता चला कि तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे गंदगी फैलाती, हम तुम्हारा कंटेंट रिमूव करती। तुम्हारी नई वाली वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट, डीमोनेटाइज, शैडो बैन, रेड डॉलर, येलो डॉलर करती। नहीं नहीं, एक दो लॉकी फर्ग्यूसन और रहता हो तो वो भी ऐड कर दे यूट्यूब। हम कुछ नहीं करती, तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी पिछले वाली वीडियो की। सीधी सीधी भाषा में बोलती, गाम मरा। अबे भड़वे सुन, अपन फ्री फायर वाली M10 लेती, घुसाती, चलाती, तब समझ में आती। ए ताऊ, मेरी M10 लेके आ, किसी को M10 घुसानी है। अभी लेके आता हूँ। मैं मजाक करती, आप तो हमारी क्रिएटर होती। अगर आप ही हमसे नाराज हो जाती तो हमारी दुकान कैसे चलती। आपकी वीडियो पे ग्रीन डॉलर करती, आपको एक्स्ट्रा पैसा देती। चल ठीक है, भाग यहाँ से बाप। हम भागती, भागो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अबे ये ले ग्रीन M10, अब इसका क्या करेगा। अभी दे बताता हूँ। अबे बुढ़े तेरी, अबे मेरे को क्यों मार रहा है। अबे तेरी वजह से पिछले वाली वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट और डिमोनेटाइज होते होते बची है। अरे पर हुई तो नहीं ना। अबे भड़वे, अगर हो जाती तो मैं क्या करता। अभी मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, भागो। अबे मुखिया, जिंदा पकड़ना है हमें इस भसूड़ी वाले को। तो गाइस, मैं जब तक ताऊ को पकड़ के आता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, धन्यवाद। अबे सन की बुढ़े तेरी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ साहब जी, आवाज आ रही है। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं कि मिक्सू स्कूल बस में बैठा हुआ होता है और वो अपनी ट्रिप पर जा रहा होता है। उनके स्कूल वाले उन्हें जंगल घुमाने लेके जा रहे थे। पर भसूड़ी वाले हमको तो कभी जंगल लेके नहीं गए। लेकिन तू तो जाता है सुबह लोटा लेके। किसी ने कुछ सुना तो नहीं? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि जब वो जंगल के अंदर एंटर होते हैं, उनकी बस बाय डिफॉल्ट खराब हो जाती है। तो उसके बाद ड्राइवर वही काम करता है जिसके लिए वो जाना जाता है, सेकंड हैंड मैकेनिक ऑफ बस। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर बस को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन है तो सेकंड हैंड ही। लेकिन उसके बाद ड्राइवर अच्छी भरी आवाज़ में मिक्सुओ के टीचर के पास जाता है और बोलता है कि देखिए सर, बस खराब हो चुकी है। मुझे अपनी मुझे अपनी झोटा बगी के सहारे मुझे अपने पैरों के सहारे शहर तक भाग के जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी टाइम में ही वापस आ जाऊंगा। तो उसके बाद मिक्सुओ के टीचर बोलते हैं कि ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। तो उसके बाद मिक्सुओ की बस का ड्राइवर भागा भागा शहर में जाता है। तब तक मिक्सुओ के टीचर बोलते हैं कि बच्चों, हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। अगर किसी ने भी बस के बाहर जाने की कोशिश की तो उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसे वहीं पर बिठा दिया जाएगा जहां पर वो अभी बैठा हुआ है। तो कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा। तो उसके बाद टीचर खुद बाहर जाते हैं और वो अपनी अंगड़ाई तोड़ते हुए बोलते हैं कि क्या हरियाली है वहां पे। अरे वहां पे भी VPN लग गया क्या। अबे बुढ़ा फिर से आ गया, कहाँ है मेरी ग्रीन M10? अबे बेटा, मैं जा रहा हूँ, बाय। मुखिया, अगली बार अगर ये अंदर आया तो तेरे को M10 घुसा के मारेगा अपन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचर बाहर खड़े खड़े ड्राइवर का वेट कर रहे होते हैं। आधे घंटे बाद टीचर बोलते हैं आ जाएगा। 1 घंटे बाद टीचर बोलते हैं सह लेंगे, आ जाएगा वो। 3 घंटे बाद टीचर बोलते हैं बैन स्टॉक्स, बसूड़ी वाला अभी तक आया नहीं, रात होने वाली है, इन बच्चों से ज्यादा तो मेरी फट रही है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचर वापस बस के अंदर जाते हैं और बच्चों का बुरा हाल हो चुका है। पायान को गंदी सी सुगंध आती है। तो वो मिचिको की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे मिचिको, तुम सुबह मूली के पराठे खाकर क्यों आई? तुम मेरे आगे बैठी हुई हो और पूरे दिन से पटर पटर पान मारे जा रही हो। मेरी नाक के सारे बाल झाड़ दिए तुमने। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी कंट्रोल कंट्रोल वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनके टीचर बोलते हैं हाँ, मुझे भी कुछ दुर्गंध आ रही है मिचिको के पास से। तभी पीछे से कोई शैतान बच्चा, नॉटी बॉय, बोलता है हग दिया और बस के सारे बच्चे जोर जोर से
मिचिको की लेने मिचिको पर हंसने लगे, जिसे सुनने के बाद मिचिको को घंटा शर्म नहीं आई। होगी तो आएगी ना, किसी ने को सुना तो नहीं। तभी अपना मिक्सुओ खड़ा होता है अपनी बस की सीट से और बोलता है कि सर मेरे को मूतने जाना है। तभी उसके सर भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि बाहर मैंने एक बहुत ही अच्छा फूल देखा है, गुलाब, जिसका नाम मैंने पोलार्ड रखा है, क्योंकि आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ मुंबई इंडियंस। तो तुझे जहां मूतना हो वहां मूतना, बस मेरे पोलार्ड पे मत मूतना। तो कुछ समय के बाद मिक्सू वापस आता है और बोलता है सर मूत दिया आपके पोलार्ड पे मैंने। जिसे सुनने के बाद सभी बच्चे इस बार टीचर पे हंसने लग जाते हैं। अभी टीचर भी बेचारा क्या करे, एक तो स्कूल वालों ने उसकी तनख्वाह नहीं दी है इतने टाइम से, ऊपर से ये शैतान बच्चा मिक्सुओ उसके पोलार्ड पे ही मूत के आ गया। देन टीचर अगेन बोलता है सह लेंगे थोड़ा सा। के बाद टीचर उसे बोलते हैं नॉटी बॉय वहां पर जाकर बैठो। तो उसके बाद मिक्सुओ वहां पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है और सभी बच्चों को भूख लगने लग जाती है। तो सभी बच्चे अपना खाना खा रहे होते हैं और टीचर उन्हें घूर रहे हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं, टीचर अगेन घूर रहा है और सभी के सभी बच्चे अश्लीलता दिखाते हैं। अरे साहब जी, बेशरम बोलना आपको, बेशरम। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद सभी बच्चे बेशर्मी की हद पार कर देते हैं और टीचर को खाने के लिए घंटा नहीं पूछते। तभी क्लास की सबसे सीधी लड़की टीचर के पास जाती है और बोलती है सर। उसकी बात सुनने के बाद टीचर बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। तभी वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची बोलती है सर मेरे बर्तन धो दो, नहीं तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारेगी। आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आपने पहले भी ये काम किया हुआ है। और ये कट गया। टीचर को लग रहा था कि वो लड़की उसे खाने के लिए पूछेगी आज घंटा। वो क्लास की सबसे सीधी लड़की है लेकिन सबसे मोटी लड़की भी है, ये इसने बताया नहीं। सभी बच्चों ने खाना खा लिया था और टीचर को भी खाना मिल गया था। वो भी अपने साथ खाना लेके आए थे लेकिन भूल गए थे। बेइज्जती करवाने के बाद आया याद उन्हें। अब सभी ने खाना खा लिया था तो अब बारी थी सोने की। वीपीएन चलाओ। अबे बुढ़े, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चुप। तो हम लोग देखते हैं कि अगला दिन आ जाता है। अगले दिन के 12 बज जाते हैं और ड्राइवर अभी तक नहीं आता है। टीचर भी लाइक नहीं मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मेरे को दिहाड़ी देते हैं स्कूल वाले ये सब करने की, लेकिन पिछले 1 साल से इन लोगों ने मेरी दिहाड़ी नहीं दी है। एक तो इतने हरामी बच्चे हैं ये, पहले तो ठूस के खाना खाते हैं, उसके बाद सीट के नीचे गरम हवाएं छोड़ते हैं। सारी रात बदबू में कैसे निकाली है मैं ही जानता हूँ। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ फिर से टीचर के पास जाता है और टीचर को बोलता है कि सर मैं एक बार अभी आया। तभी टीचर बोलते हैं कि ठीक है जाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद जैसे ही मिक्सुओ बाहर जाता है वो परमैन का सेट पहन लेता है। उसके बाद वो सभी बच्चों के पास जाके बोलता है कि बच्चों तुम ठीक तो हो। और सभी बच्चे परमैन को देखने के बाद बोलते हैं हमें बचाओ परमैन, हमें बचाओ। तो उसके बाद मिक्सुओ परमैन मतलब बस को उठा के शहर में ले जाता है। और ट्विस्ट की बात, वहाँ पर उसके बाद आता है वो कर्मचारी, ड्राइवर आता है वहाँ पे। और ड्राइवर भी लाइक मेरी बस कौन उठा के ले गया बे। तभी उसे अपनी बस हवा में देखती है। तभी वो बोलता है ये थला बस हवा में कैसे गई बे, इस टीचर को बस उड़ानी आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ बस को स्कूल ले जाता है परमैन सेट की मदद से। और तभी थोड़ी देर में वहाँ पर ड्राइवर भी पहुँचता है। तभी हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल ड्राइवर से पूछता है कि बस में क्या खराबी आई थी। तभी ड्राइवर बोलता है अरे सर बस का पेट्रोल खत्म हो गया था, लेकिन हमने डिग्गी में पेट्रोल रखा तो था। और ये सब सुनने के बाद टीचर अपने हाथ में जूता निकालता है। ड्राइवर थोड़ा पीछे जाने लगता है और तभी टीचर काफी सारी गालियां देते हुए ड्राइवर के पीछे भागता है और बोलता है तेरी वजह से मेरे को बदबू में सोना पड़ा, एक बार हाथ लग छोड़ेगा नहीं अपन। उसके बाद जब सभी बच्चों की काउंटिंग होती है तब पता चलता है कि 3 बच्चे गायब हैं। ये सुनने के बाद ड्राइवर, प्रिंसिपल और टीचर तीनों की नीचे वाला गोदाम फट जाता है। तभी प्रिंसिपल टीचर को घूरने लगता है और टीचर ड्राइवर को। उसके बाद प्रिंसिपल टीचर से पूछता है कहाँ गए बच्चे। उसके बाद टीचर भी ड्राइवर से सेम सवाल पूछता है कहाँ गए बच्चे। तभी ड्राइवर बोलता है मेरी जेब में है सर, आके ले लो। उसके बाद टीचर ड्राइवर की जेब में हाथ डालता है। उसके बाद टीचर बोलता है ड्राइवर तुम अपनी जेब में खीरा कब से लेके घूमने लगे। तभी ड्राइवर बोलता है सर मैं अंडरवियर नहीं पहनता और वो जेब फटी हुई है, फिलहाल आपके हाथ में जो है वो खीरा नहीं हीरा है। तो उसके बाद टीचर अपना हाथ साफ करते हुए बोलते हैं छी तुम अंडरवियर क्यों नहीं पहनते। तभी ड्राइवर थग लाइफ वाले चश्मे पहनकर बोलता है माई लाइफ
माय रूल्स। तभी टीचर उससे इतना इरिटेट हो जाता है और गुस्सा भी बोलता है, तू मेरे को जहाँ मिल गया वहीं पे लिटा के तेरे को मारेगा। तभी ड्राइवर भी बोलता है, सर बच्चों से ज़्यादा तो आप डरे हुए थे शाम को, मेरे को लग रहा है, इसलिए आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद टीचर की दोबारा फट जाती है। वो बोलता है कि मेरी सच्चाई इसे कैसे पता चली बे। तो उसके बाद प्रिंसिपल बोलता है कि ये सब बकवास बातें तुम बाद में भी कर सकते हो, पहले जाके बच्चों को ढूंढो, क्योंकि अगर बच्चे नहीं मिले तो पेरेंट्स को जवाब मेरे को देना पड़ेगा, तुम्हारा बाप नहीं आएगा जवाब देने के लिए। तो उसके बाद टीचर, ड्राइवर और बस तीनों के तीनों उस जंगल में दोबारा जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि बस वहाँ पर फिर से खराब हो जाती है। तभी टीचर ड्राइवर को घूर रहा है और ड्राइवर टीचर को, और हम लोग देखते हैं कि वहाँ का माहौल गर्म होने लगता है। तभी टीचर को एक बहुत ही जानी पहचानी और अजीब सी स्मेल आ रही होती है और वो सूंघते सूंघते बिल्कुल अजीब सी शक्ल बना लेते हैं। तभी ड्राइवर को समझ में आता है ही इज इंटरेस्टेड। उसके बाद टीचर ड्राइवर से आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे होते हैं। तभी ड्राइवर बोलता है, हाँ मैं तो राजी हूँ, चलो बैक सीट पे। तभी ये सुनने के बाद टीचर भड़क जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें मैं ऐसा आदमी लगता हूँ। तभी ड्राइवर बोलता है हाँ। तो उसके बाद टीचर उससे गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं ये बदबू सूंघ रहा हूँ, ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो उसके बाद जब वो पीछे जाकर देखते हैं तो पीछे वाली सबसे बड़ी वाली सीट पर मिचिको, कबाओ और साबू निर्वस्त्र हालत में, अरे साहब जी बेहोशी की हालत में। अच्छा ठीक है। तो वो बेहोशी की हालत में वहां पर पड़े हुए थे। शाम को उन्होंने कुछ ज्यादा ही भिखमंगी और भूखी नीत वाली हरकतें दिखा के कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, जिसकी वजह से अभी उनके पेट में दर्द हो रहा था और वही गर्म हवाएं छोड़ रहे थे। तो उसके बाद टीचर ड्राइवर को एक जोरदार लाफा मारता है और बोलता है, भसुड़ी वाले तेरे को ये पहले नहीं दिखे। तभी ड्राइवर बोलता है, सर बस में मैं था या मेरा भूत, मेरे को कुछ नहीं पता। तो उसके बाद टीचर बोलता है, हम घर कैसे जाएंगे। तभी ड्राइवर बोलता है, सर मेरे पास एक तरीका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीचर बस के पीछे धक्का लगा रहा होता है। तभी वहां पर परमैन आ जाता है। परमैन बोलता है कि सर कीप डूइंग, मजा आ रहा है मेरे को देखने में। तो उसके बाद टीचर उसे डांटता और बोलता है कि अबे तू बस को धक्का लगाएगा अब। तो उसके बाद मिक्स वो कुछ ऐसा धक्का लगाता है कि वो बस आगे जाके पेड़ से ठुक जाती है और उसके बाद ड्राइवर गालियों ही गालियों में टीचर का स्वागत करता है और बोलता है कि 100 हाथियों का बल है तेरे में, क्यों डरने लगता, मरना है तेरे को, मेरी बस तोड़ दी, पैसा दे। तभी टीचर बोलता है कि ये मैंने नहीं परमैन ने किया है। तभी ड्राइवर बोलता है, मेरे माथे पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे है परमैन। तो उसके बाद जैसे ही टीचर परमैन की तरफ इशारा करते हैं, वहां से परमैन पायान, मिचिको और साबू को लेकर वहां से निकल लेता है। और उसके बाद ड्राइवर और टीचर के बीच में काफी मुठभेड़ होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वो बिल प्रिंसिपल के माथे पे चिपका दिया जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल के माथे पे सी लिखा हुआ था। कहानी का शीर्षक, अपने माथे पे सी ना लिखवाएं वरना लोग आपका यूज कर लेते हैं। धन्यवाद। तो गाइस कैसी लगी ये, थोड़ा मैंने आज कॉमेडी वे से स्टोरी को बनाया है। अगर तुम्हें ये तरीका पसंद आया तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि आने वाली कुछ एक्शन या फिर जैसी भी स्टोरीज हम बनाते हैं पहले की तरह वो सारी ऐसे ही बनाएंगे और उनमें थोड़ा बहुत मीम कंटेंट डाल देंगे, जिससे कि सुनने में तुम्हें भी अच्छा लगेगा यार। और हाँ गाइस, मैं किसी भी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अपने टीचर्स की बात माना करो और उनकी रिस्पेक्ट किया करो। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है और इसका एजुकेशन पर्पस से कोई रिलेशन नहीं है। बाय द वे, अगर तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आया तो लाइक मारो। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मेरी नई वीडियो के लिए गांजा फूकना है। बाय। अबे बुढ़े क्या कर रहा है तू? अब बेटा गुटखा चबा रहा हूँ और दारू भी पी रहा हूँ मैं। अबे ताई जी को गए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। ताई जी 1 हफ्ता मायके क्या गई, तू तो दारू पे उतर है बे। माई लाइफ माई रूल्स। बुढ़ा मरेगा, चलो यहाँ से। पीने के बाद अपना आपा खो देता है ये। चलो आज बच्चों की टाई को फोन कर ही लेते हैं। हेलो बच्चों की टाई। अरे बच्चों की ताऊ, मेरी याद कैसे आई तुम्हें? बस तुम्हें देखने का मन किया। क्या आइटम हो तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ आए। तभी ताई जी समझ जाती हैं ताऊ दारू पी के तमाशा कर रहा है। उसके बाद ताई जी ताऊ को धमकाती हैं और बोलती हैं, एक बार मेरे को वापस आने दे, फिर तेरे को छोड़ेगी नहीं अपू। तभी ताऊ भी जोश जोश में बोल देता है, तेरे बाप से नहीं डरता मैं। तो और उसके बाद ताऊ फोन काट देता है। उसके बाद ताई जी घर आती हैं, डंडा निकालती हैं और ताऊ को घुसा घुसा के मारती हैं। तो इसी के साथ आज की दोनों स्टोरीज बंद करते हैं। धन्यवाद।